सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स के ऊपर। क्लास में हम लोग आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी प्रीवियस बातें जो हमने सीखी है उनके आधार पर। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखें। क्वेश्चन लिखेंगे, बहुपद 5x -4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है, इस बहुपद की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है x बराबर 0 पर। एक क्वेश्चन मैं करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको खुद से करना। ये मैं एग्जांपल कर रहा हूं एक, ठीक है। तो x = सपोज मैं यहाँ पर 1 पर, x बराबर 1 पर मुझे इस बहुपद का मान निकालना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले बहुपद को उतारना है। बहुपद क्या है, 5x - 4x² + 3। तो बहुपद है हमारे पास, इसको कुछ लिख लेना है। इसको हम लिख लेंगे सपोज px, ठीक है। ये अपनी मर्जी से लिखना है और उसके आगे लिख देना है 5x - 4x² + 3। दूसरा काम करेंगे, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, मानक रूप में, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड रूप होगा ये वाला जो पद होगा, ये वाला पद x² वाला पद, ये आगे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4x², फिर ये आएगा x वाला पद। तो 5x है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का आएगा, और फिर बचा प्लस का 3। समझ में आ गया। ये हमने क्या करा, ये हमने करा इसमें, ये हमने मानक रूप में लिख दिया। इसको ऐसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बच्चों, बहुपद में सबसे पहले x² आता है, फिर x वाला पद आता है, और फिर कांस्टेंट वाला पद आता है। समझ में आ गया। तो x² यहाँ लिखा हुआ था, पहले हमको इसको यहाँ लिखना पड़ा आगे। अगर ये आगे लिखा होता ऑलरेडी तो हमको कोई समस्या नहीं होती। अब क्या बोला है, x बराबर 1 पर, तो यहाँ तक तो आपने सेम करना है। ये वाला काम तो अब आगे के क्वेश्चन में सेम हो जाएगा। इसके आगे क्या करेंगे, x बराबर 1 के लिए हमको दे रखा है x बराबर 1 पर जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देना है। यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर x है, और कहीं तो नहीं दिख रहा मुझे इस लाइन में x। इस पूरी लाइन में x कहां कहां पर दिख रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। इन तीनों के साथ 1, इन तीनों की जगह पर 1 रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले p x की जगह 1 आएगा, फिर उसके बाद -4 x की जगह 1 आएगा, तो x का स्क्वायर था मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसके आगे ब्रैकेट भी लगाना है आपको, ध्यान देंगे, +5 और x की जगह कितना आ जाएगा, 1। अब ध्यान से देखो, ये 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई का लगेगा। मतलब किसका लगेगा, मल्टीप्लाई का, और +3। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, -4 ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, और 1 × 1 कितना होगा, 1 एकम 1, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, 1, 1 स्क्वायर की जगह पर, ठीक है। 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, 5 एकम कितना हो गया, 5, और ये बचा +3। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, लेकिन -4, +5 और +3। अब इसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसे, जो माइनस वाला है उसे छोड़ दो, ये माइनस वाला है इसे छोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 में से 4 को ये माइनस कर दो। समझ में आया। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 को 4 में से, 8 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस बीच। चलिए, तो नया क्वेश्चन देता हूं आपको। सिर्फ आपको, बाकी सारी चीजें सेम हैं। आपको क्या करना है, आपको यहां पर, यहां तक भी सेम करना है ये पूरा, ठीक है। यहां तक भी पूरा का पूरा क्या होगा, सेम होगा। बस आपको x का मान चेंज कर देना है यहाँ पर,
x बराबर आपको 2 रखना है, x बराबर 2 रखना है। अब बताइए कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन पूरा सेम है, प्रश्न पूरा सेम है, बहुपद यही रहेगा, इसको आप ऐसे ही लिखोगे। बस x का मान आपने पहले 1 रखा था, अब की बार 2 रखेंगे। जहां पर x बराबर 1 रखा था वहां पर x बराबर 2 के लिए अब यहां से आगे सॉल्व कीजिए इसको। चलो एक बार फिर से बताता हूं, प्रश्न पूरा सेम है, यहां पर 1 था, यहां 2 हो गया है, बाकी कुछ अंतर नहीं आया। ठीक है, तो 1 था तो जहां पर 1 था वहां पर 2 आ जाएगा, यहां 1 था, यहां 1 था, यहां 1 था, है ना, 2 कर देंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए जरा जल्दी से कीजिए, तो करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन ये रहा। चलो अब ध्यान से समझो, जो बच्चे कर रहे हैं करते रहिए। ठीक है, हमने क्या करना है, जहां पर 1 रखा था वहां पर 2 रखना था, तो मैंने क्या कहा, जहां जहां x है वहां वहां 2 आ जाएगा। तो x कहां कहां पर है फिर से बताएंगे, x है यहां पर, x है यहां पर, x है यहां पर, जहां जहां x है वहां वहां 2 आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं 2 रखते हैं, p x की जगह कितना आ जाएगा 2, इधर -4 x स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, +5 और x की जगह कितना आ जाएगा 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं दिख रहा हमें। जहां पर कुछ नहीं दिखे वहां पर मल्टीप्लाई लगा लीजिए। ठीक है, +3 +3, अब देखो -4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर अगर ऐसे लिखा रहे 2 का स्क्वायर तो इसको 2 की 2 से गुणा कर देनी है और ये आ जाएगा 4, मतलब यहां पर लिखना है 4, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर उसके बाद 5 दूनी हो गया 10, +3, 4 4 जब 16, +10 +3। अब मैंने क्या कहा था, माइनस वाला छोड़ दो, जो प्लस प्लस वाले उनको जोड़ दो, तो माइनस वाला छोड़ देंगे तो -16 ऐसे ही रह जाएगा और 10 और 3 13 हो जाएगा। अब 16 में से 13 घटाएंगे, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन उत्तर हमारा आएगा -3। आंसर में हम लिखेंगे -3। क्यों? क्योंकि 13 और 16 में से 16 बड़ा है और 16 के पास माइनस का साइन है, तो जो बड़ा होगा उसके पास जो भी चिन्ह होगा वही चिन्ह हमारे आंसर में लगेगा। बात समझे इस बात को, -3 आएगा इसका आंसर। कितने बच्चों का -3 आया है आंसर, हाथ खड़े करें। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, बस आपको इस बार क्या करना है, 2 की जगह 0 रखना है, 2 की जगह 0 रखना है। चलो रख के बताओ, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, जरा बताएं। 0 रखना है, चलो ये 2 लाइन सेम रहेंगी, उसके नीचे 0 रख के बताओ क्या आएगा। GGIC बीरो खाल से किसी बच्चे का आंसर आया है, हाथ खड़ा करके बताएं। ठीक है, इन सब के आंसर आ चुके हैं। सर 3 आंसर आया है। इसका आंसर 3 आया है, वेरी गुड बच्चे। क्या नाम है आपका? पलक। पलक, वेरी गुड। पलक ने आंसर दिया है फ्रॉम बागवाला से 3, वेरी गुड। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, जहां जहां x वहां वहां 0, 0 का स्क्वायर, 5 गुणा 0 +3। मैं यहाँ पर गुणा क्यों लगा रहा हूं बीच में, जरा ध्यान से देखेंगे, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाओ। अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 की गुणा किसी भी संख्या से हो वो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा, 3 बचा। अपना आंसर आ जाएगा 3। तो पलक फ्रॉम बागवाला, राइट आंसर दिया बच्चे ने आपने, वेरी गुड। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो समीकरण है इसको ही मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो क्या समीकरण थी हमारी, समीकरण बनी थी -4x² + 5x + 3, यही तो बनाई थी हमने, px बराबर।
px बराबर -4x² प्लस 5x प्लस 3। अब की बार आपको रखनी है वैल्यू -1। एक बार मैं आपको बता देता हूँ माइनस की वैल्यूज कैसे रखनी है। आपको क्या करना है, काम वही करना है, जहां जहां x है अब की बार वहां क्या रख देंगे -1। x एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहां जहां x वहां वहां -1। अब माइनस की कोई भी वैल्यू रखते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। हमको केयरफुल रहना है, ठीक है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले जहां x दिखे वहां -1 रख दो, बस उसको ब्रैकेट में बंद रखना। उसको किस में रखना, ब्रैकेट में बंद। ये -1 ब्रैकेट में बंद हो गया, ठीक है। -4 ये माइनस ब्रैकेट में बंद हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये वाला जो माइनस होगा इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। x के साथ था ना, तो x की जगह पे -1 रख दिया। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, सॉल्व करना है बहुत आराम से। अब अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखा होता तो हम लिखते 1 × 1 और कितना आता 1, लेकिन ये -1 का स्क्वायर है। तो ध्यान दो, ध्यान देना इस बात पर, जब कभी भी माइनस का स्क्वायर हो रहा हो, -1 या फिर -2 या फिर -3, और इसके ऊपर ऐसे वर्ग लिखा हो, ऐसे इसका स्क्वायर हो रहा हो, तो जो आंसर आएगा उसमें प्लस आएगा, उसमें माइनस नहीं रहेगा। ध्यान से आगे समझ में। तो -1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस हट जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। तो -1 स्क्वायर की जगह आ जाएगा प्लस का 1। समझ में आई बात। इसीलिए माइनस की वैल्यू में हमको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। जो भी माइनस का हो उसको ब्रैकेट में जरूर रखें भाई, इस बात का ध्यान रखें। +3। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, साइंस को हमको एडजस्ट करना है। 4 एकम कितना हो जाएगा 4, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों मिल करके प्लस और माइनस मिल करके माइनस बनाते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इन दोनों चिन्हों की जगह पर एक चिन्ह आएगा माइनस का, और प्लस का 3। अब क्या बोला, यहाँ पर कौन कौन है, देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, और ये प्लस का है। तो ध्यान से हम क्या काम करेंगे, जब माइनस माइनस के 2 दिखें तो उनको जोड़ दो। 5 और 4 को जोड़ करके आएगा, 5 और 4 को जोड़ करके आएगा 9। लेकिन क्योंकि ये दोनों माइनस के थे तो उत्तर में भी माइनस आएगा। 5 और 4 को जोड़ करके आएगा माइनस का 9, और बचा प्लस का 3, तो इसको अलग से लिख दो, ठीक है। अब 9 और 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो 9 और 3 को घटा देंगे तो 6 आएगा। और जो बड़ा है, बड़ा कौन है 9, उसके पास कौन सा साइन है माइनस, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह उत्तर पे लगा दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझाता हूं, जिसकी समझ में आ गया वो नोट डाउन कर ले। सबसे पहले जैसे ही x की वैल्यू -1 दिखी, हमको ध्यान रखना है कि माइनस की वैल्यू पर ध्यान रखना है। सारा काम वैसे ही करेंगे, बस माइनस को ब्रैकेट में बंद रखेंगे, माइनस को खुला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। माइनस को खुला नहीं छोड़ेंगे, उसको ब्रैकेट में रखेंगे। और फिर -1 का स्क्वायर +1 लिखेंगे, 5 की -1 से गुणा -5 लिखेंगे, और ये प्लस और ये माइनस को माइनस लगाएंगे, ठीक है। और फिर जोड़ते टाइम गलती नहीं करेंगे, दोनों अगर सेम चिन्ह के हों तो उनको जोड़ दो, फिर उसके बाद 3 में से उसे घटा दें, और जिसका चिन्ह बड़ा है वो वाला चिन्ह उत्तर में लगा दें। चलो नोट डाउन करो बच्चों। तो आप सभी बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सारी चीजें ऐसे ही होंगी बच्चों, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, बस आपको मान अलग अलग रखने हैं। एक बात बता देता हूं, अगर -1 का वर्ग होगा, इसको लिख लीजिए, अगर 1 का वर्ग होगा तो 1 होता है, 2 का वर्ग होगा 1 × 1 1 होता है, 2 का वर्ग होगा तो 2 × 2 4 होता है,
3 का वर्ग होगा तो 3 गुणा 3 9 होता है, समझ गए ना। 4 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 16, ठीक है। लेकिन अगर माइनस का वर्ग होगा तो ये भी 1 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो ये भी 4 आएगा, -3 का वर्ग करेंगे तो ये भी 9 आएगा, -4 का वर्ग करेंगे तो ये भी 16 आएगा, ठीक है। अब घन की बात कर लेते हैं। अगर ऐसा लिखा रहेगा कहीं पर, वैसे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, पर ध्यान दें, अगर वर्ग की जगह घन लिखा है, मतलब स्क्वायर की जगह क्यूब लिख दिया, तो क्या करेंगे, तो उत्तर कौन सा आएगा, तो 1 का घन 1 होगा, 2 का 1 की 3 बार गुणा है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8, 3 गुणा 3 गुणा 3, 27, 4 गुणा 4 गुणा 4, 64। बस ध्यान ये रखना कि इनमें आप माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे आगे से, ध्यान ये रखना कि इनमें माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे। तो माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 27 और माइनस का 64। अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो, अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो उधर भी आपको माइनस लगाना है। कब, जब इनके ऊपर घन लिखा होगा। ये अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप याद रख सकते हैं। इनकी जरूरत आपको अभी पड़ेगी, तो इसको आप जरूर से याद रखें। चलो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। समीकरण यही है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखी है हमें, और वैल्यूज आपको कौन कौन सी फाइंड आउट करनी है। x बराबर -2 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 3 पर और x बराबर 5 पर आपको बताना है px का मान कितना आएगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें, ये आपका HW रहेगा आज का। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पढ़ के कुछ नया सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।